बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कटिंग्स तो हम लगाते हैं क्योंकि मार्च और अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हम सारे प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं। लेकिन कटिंग्स के लिए आज जो मैं आपके साथ सॉइल शेयर करूंगी, 3 किस्म की सॉइल है और सबकी केयर अलग है। अगर आपने सैंड और सॉइल में लगाई कटिंग, कोकोपीट और सॉइल में लगाई, या सिर्फ मिट्टी में आपने लगाई कटिंग, तो सबकी केयर चेंज है। तो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिनकी कटिंग हम 3 किस्म की सॉइल में लगाएंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है। वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे गार्डनिंग से रिलेटेड हर प्लांट के बारे में और हर मंथ में, क्योंकि हर मंथ में हमारे प्लांट्स की केयर थोड़ी सी चेंज होती है, क्योंकि हर मंथ में टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो हमारे जो कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत उनको होती है। कुछ प्लांट को लाइट ज़्यादा पसंद है, कुछ प्लांट्स को सनलाइट कम पसंद है, किसी को हमने ज़्यादा धूप वाली जगह पे रखना है, किसी को हमने शेड वाली जगह पे रखना है। तो सबसे पहले मैंने ली है, मैं आज इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगी कि हमने 3 किस्म की सॉइल में जो कटिंग लगानी है, रिज़ल्ट हमें किस चीज़ में अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहला जो हमारा ज़रूरी काम होता है वो है कटिंग की जो नीचे की 4 लीव्स होते हैं वो हमने रिमूव करने हैं, क्योंकि अगर आपने ये लीव्स नहीं हटाए तो जहाँ पे लीव्स होते हैं वहीं से नोड एरिया स्टार्ट होता है, तो यहीं से हमारी रूटिंग स्टार्ट होती है। तो 2 से 3 से 4 लीव्स अगर आपने हटाए तो आपने 3 से 4 लीव्स हमने हटाने ज़रूरी होते हैं ताकि इनकी रूटिंग अच्छी तरह से स्टार्ट हो। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने ये काम करना है। 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है, नीचे के लीव्स हटा देने हैं। कुछ प्लांट्स की कटिंग रूट्स 3 से 4 दिनों में स्टार्ट होती है, किसी की 1 वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। ये है वनरिंग जियो की ग्रीन वाली वैरायटी। तो ये भी मैंने 4-5 कटिंग ली है, तो इनके भी नीचे के मैं लीव्स हटा दूंगी इस तरह। तो 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर ज़रूर होने चाहिए, तो रूटिंग अच्छी होगी तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। सबसे पहली जो मिट्टी है इसमें है सैंड और मिट्टी। मिट्टी जो आपकी गार्डन में होती है वही मिट्टी है, तो इसमें मैंने थोड़ी सी सैंड डाली है। तो इस मिक्सचर में जब हम प्लांट कटिंग लगाते हैं तो इसकी केयर आपको मैं बताती हूँ कि हमने इसकी केयर किस तरीके से करनी होगी ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊँ यहाँ पे कि इसमें आपको 80-90% रिजल्ट मिलेगा। सेकंड जो है कोकोपीट और सैंड है, और थर्ड जो है सिर्फ मिट्टी है। तो अगर आपके गार्डन में मिट्टी चिकनी है तो फिर तो आपने बिल्कुल भी सिर्फ मिट्टी में नहीं लगानी, उसमें आपने ज़रूर रेत को थोड़ा सा ऐड करना है। वरना अगर आपने मिट्टी में सिर्फ चिकनी मिट्टी में कटिंग लगाई तो आपको बिल्कुल भी 40-50% रिजल्ट ही मिलेगा। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने कटिंग को पानी किस टाइम देना है और कितने टाइम के बाद देना है, क्योंकि अगर हमने इस बात का ख्याल नहीं रखा तो हमारी कटिंग बास टाइम इसी वजह से ख़राब हो जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए तो ये बेस्ट है। ये वीडियो आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, अगर आप बिगनर्स है और अभी आप फर्स्ट टाइम पे कटिंग लगा रहे हैं तो आपने क्या काम करना है। अगर आपने सैंड और मिट्टी में लगाई तो इसकी केयर भी आपको बताती हूँ। कोकोपीट और सैंड में लगाई कटिंग तो इसकी भी केयर बताती हूँ। रिज़ल्ट हमें 100% कोकोपीट और सैंड में मिलेगा। सैंड और मिट्टी में हमें 80-90% रिज़ल्ट मिलता है और सिर्फ मिट्टी में हमें 60-70% रिज़ल्ट ही मिलेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कटिंग को पानी देने का तरीका होता है। एक बात ये कि आपने इसको शेड में रखना है। दूसरी बात ये कि हमने पानी कब देना है। तो यहाँ पे जो मिट्टी और सैंड है इसकी एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि इसमें मिट्टी है। मिट्टी में पानी जल्दी सूखता नहीं है, और फिर अगर आपने ऊपर से 2 दिन के बाद पानी दिया, कीचड़ बन जाएगा, उसमें रूट्स सारी जो प्लांट की कटिंग है वो गल जाएंगी। क्योंकि जब हम मिट्टी में बार बार पानी देते हैं तो वो एक तो हम इसको शेड में रखते हैं, सनलाइट में तो ये नहीं होते, लाइट इस पे कम आती है तो पानी जल्दी नहीं सूखता। तो इसलिए अगर आपने सैंड और मिट्टी में
कटिंग्स लगाई तो आपने काफ़ी टाइम के बाद फिर पानी देना है, जब तक कि 2 इंच की मिट्टी अच्छी तरह से सूख ना जाए। दूसरी बात ये है कि अगर आपने इसको और इसको रखना है अपने शेड में। तो इस बात का आपको तो पता चल गया कि मिट्टी और सैंड में हमने कुछ टाइम के बाद पानी देना होता है, तो इसमें फिर आपको 80-90% रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। एक प्लांट की आप ज़रूर 4 से 5 कटिंग लगाया करें, एक कटिंग ना लगाएँ, अगर एक ख़राब भी हो जाए तो 2-3 लग जाएँगी। सेकंड जो चीज़ है ये है कोकोपीट और सैंड। 100% रिज़ल्ट के लिए कोकोपीट और सैंड बेस्ट है। क्योंकि अगर हम कोकोपीट और सैंड एक ऐसी चीज़ है कि इसमें पानी कड़ा नहीं होता, कीचड़ नहीं बनता, मॉइस्चर रहता है लेकिन पानी नहीं रुकता। कोकोपीट में मॉइस्चर रहता है, उसमें पानी स्टोर होता है लेकिन कीचड़ नहीं बनता, तो उसकी वजह से हमारी कटिंग 100% ग्रो होती है, ख़राब नहीं होती। इस बात का आप ख़्याल रखें कि फिर आपने क्या करना है कि इसको अगर आपने पानी ज़्यादा भी दिया तो फिर फिर भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। लेकिन कोशिश करनी है कि 2-3 दिन के बाद ही आप इसको हल्की से इस पे स्प्रे करें। तो इस चीज़ का रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा कोकोपीट और सैंड में कटिंग लगाने का। क्योंकि अगर आपने इसको पानी ज़्यादा भी दिया या बारिशें हो तो उसमें भी इसकी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी, 100% आपकी कटिंग ग्रो होगी। थर्ड चीज़ जो है सिर्फ़ मिट्टी, तो सिर्फ़ मिट्टी अगर आपके हाथ सिर्फ़ चिकनी मिट्टी है, फिर तो आपने बिल्कुल भी उसमें कटिंग नहीं लगानी, सारी कटिंग आपकी ख़राब हो जाएँगी। क्या करना है आपने उसमें सैंड ज़रूर मिक्स करनी है थोड़ी-सी। मैंने सिर्फ गार्डन सॉइल ली है क्योंकि हमारी मिट्टी रेतीली है, तो इसमें मैं कटिंग अगर लगाऊँ भी तो वैसे भी जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो हर चीज़ में हर किस्म की मिट्टी में कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट चीज़ जो है कोकोपीट और सैंड है। तो मिट्टी और सिर्फ मिट्टी में अगर आप लगाएँगी तो यहाँ भी आपने फिर पानी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। मिट्टी में जल्दी पानी नहीं सूखता, जल्दी उससे पानी नहीं निकलता पॉट से। तो फिर अगर आपने ऊपर से जल्दी-जल्दी पानी दिया, तो फिर आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो इस बात का आप ज़रूर ख़्याल रखें। अगर आपने अभी गार्डनिंग स्टार्ट की है, तो बेस्ट चीज़ है आपके लिए कोकोपीट और सैंड। इसमें आप कटिंग्स को ग्रो करें, डिस्पोजेबल ग्लास में कटिंग्स को लगाएँ। हमेशा आप इस बात का ख़्याल रखें कि छोटी चीज़ में आप कटिंग्स को लगाया करें, बहुत बड़े पॉट में कटिंग्स को ना लगाएँ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनकी कटिंग हम बड़े पॉट में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के लिए आपने छोटे पॉट का ही इंतखाब करना है। इसके अलावा अगर आपने अपने सारे जो एक प्लांट की कटिंग अगर आप बिगिनर से आपके पास प्लांट्स कम है, तो बेस्ट चीज़ आपके लिए कोकोपीट सैंड है ताकि आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। और कटिंग आपने इसलिए भी ज़रूर लगानी है कि प्लांट आपका बुशी हो जाएगा, आपके पास और प्लांट्स भी आ जाएंगे और प्लांट्स की जब आप कटिंग करते हैं तो वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलती है तो प्लांट बुशी हो जाता है और एक हमारे पास और प्लांट्स भी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने कोशिश की सैंड और कोकोपीट में कटिंग्स को लगाएं 100% रिजल्ट के लिए। फिर आपने क्या काम करना है कि आप जून जुलाई में भी लगा सकते हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, पहले से मेरी वीडियोज़ आप वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं पूरे साल कटिंग्स लगाती रहती हूँ, मेरी कोई कटिंग ख़राब नहीं होती। गर्मियों में भी मेरी कटिंग्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। तो आप भी कोशिश करें कि आप कोकोपीट और सैंड में लगाएं। मैं हमेशा कटिंग कोकोपीट सैंड में लगाती हूँ या मिट्टी सैंड में लगाती हूँ, तो रिज़ल्ट मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर आप मंगवाएं कोकोपीट और मिट्टी और सैंड में भी अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा सा पानी का आप ख्याल रखेंगे तो 100% आपका रिज़ल्ट फिर आएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप कटिंग्स को लगाए शेडी एरिया आपके पास ना हो तो बड़े पॉट्स में भी आप ये छोटे-छोटे ग्लास रख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पास परमानेंट प्लांट्स हैं उन सब की अभी आप कटिंग्स लगाए बेस्ट टाइम है मार्च और अप्रैल में। गर्मियाँ बहुत तेज़ गर्मियाँ शुरू होने से पहले आप ज़रूर कटिंग्स लगाए। अगर आपका टेरेस गार्डन है फिर तो आप ज़रूर लगाए क्योंकि फिर जून जुलाई अगस्त में आप फिर कटिंग्स को नहीं लगा पाएंगी, तो इसलिए आपको पूरी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि
मार्च अप्रैल में ज़रूर अपने परमानेंट प्लांट्स की कटिंग लगाएं। तो आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।